नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं बना रही हूँ विंटर स्पेशल बहुत ही हेल्दी रेसिपी आटे और खजूर के लड्डू। जी हाँ, आप सबको ही पता है कि आटे के जो लड्डू बनते हैं सर्दियों में वो कितने हेल्दी होते हैं और कितनी ताकत होती है उसमें। सभी के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं, तो खासकर जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उन सब के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये मैं गाइस पहली बार बना रही हूँ अपनी लाइफ में लड्डू। मैंने आज तक कभी लड्डू नहीं बनाए, तो इस बार मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। मैं ट्राई करूँगी तभी आगे और बना पाऊँगी लड्डू। तो फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ, फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ लड्डू। तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं। तो पहले मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स जो है रोस्ट कर लिए। पहले बादाम ले लिए, बादाम को भी अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया। थोड़े से ही मैंने थोड़ा थोड़ा घी यूज़ किया है, ज़्यादा नहीं किया। तो थोड़े से ही घी में पहले मैं बादाम को रोस्ट कर लूँगी। वैसे तो ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर मुझे लगा कि लड्डू ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए मैंने रोस्ट कर लिया। नहीं तो ऐसे भी मैं डाल सकती थी। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो इसलिए मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट ही कर लिया। थोड़ी मेहनत तो लगी, लेकिन चलो कोई नहीं। तो इस तरह से अब मैं कर लेती हूँ काजू। काजू मेरे पास थोड़े ही थे, तो इसलिए फिर थोड़े ही रोस्ट करे। ज़्यादा होते तो ज़रा और वो हो जाता। तो अब काजू को मैं रोस्ट कर लेती हूँ उसी घी में। अलग से मैंने कोई घी नहीं डाला। तो काजू को रोस्ट कर लिया। काजू भी हमारे रोस्ट हो गए हैं, देखिए हल्का हल्का ब्राउन कलर आ गया। ज़्यादा नहीं, काजू तो बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं गाइस। तो बस हल्का सा ही कलर, हल्का सा ब्राउन आ जाए तभी उसको निकाल लिया। अब अखरोट कर लेंगे। अखरोट मैंने थोड़े ही डाले हैं। अखरोट तो मेरे पास और भी थे, लेकिन थोड़े ही डाले हैं मैंने, क्योंकि गर्म बहुत होते हैं अखरोट। तो इसलिए इसी घी में मैंने अखरोटों को भी रोस्ट कर लिया। तो देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे रोस्ट हो गए अच्छी तरह से, और उनको मैंने बाद में क्रश कर लिया था। मैंने चॉपर में क्रश किया था गाइस, मिक्सी में नहीं। मिक्सी में तो बिल्कुल चूरा हो जाते हैं। मेरे पास चॉपर जो है हाथ वाला, उसी से मैंने उनको हल्का हल्का दरदरा क्रश कर लिया था। अब ये मेरे पास कुछ बीज पड़े थे, खरबूजे के बीज, तो इनको भी मैंने भून लिया है अच्छी तरह से, और इनको भी मैंने चॉपर में ही चॉप कर लिया था जिससे क्रश हो जाए। मिक्सी में नहीं करा मैंने। तो उन सबको मैंने क्रश कर लिया था। अब बिल्कुल थोड़ा सा और घी डाल लेंगे, कि कढ़ाई में घी ख़त्म हो गया था। अब इस घी में मैं डालूँगी खजूर। खजूर ये बिना सीड्स वाले थे मेरे पास, तो इनको पहले मैंने नाइफ़ से, चाकू से बहुत पहले थोड़ा बारीक बारीक काट लिया था, क्योंकि मैं पहले डायरेक्ट मिक्सी में पीसा तो वो पीसे ही नहीं बिल्कुल भी। तो फिर मैंने उनको निकाल के पहले चाकू से थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा काट के, और फिर मिक्सी में उसको ग्राइंड किया। तो हल्के से ग्राइंड हुए गाइस। उसके बाद फिर मैंने उनको रोस्ट कर लिया। तो खजूर में थोड़ी तो मुझे परेशानी हुई, इसलिए मैंने थोड़े ही खजूर लिए। खजूर तो मेरे पास और भी थे, लेकिन ढंग से हुए नहीं, तो फिर मैंने थोड़े खजूर लिए। और जितने खजूर थे उनको पहले चाकू से करके और फिर मिक्सी में ग्राइंड किया, तो हुए खजूर। उसके बाद रोस्ट कर लिया। अब उसके बाद मैंने फिर खजूर को और ग्राइंड नहीं किया, बस थोड़ा दरदरा जो हुए थे उन्हें उतना ही छोड़ दिया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा घी लेके और उसमें अब आटा डाला। पहले मैंने 1 कटोरी आटा डाला। अब 1 कटोरी आटा डालने में मुझे थोड़ा सा कम लगा, तो फिर मैंने 1 कटोरी और डाल दिया, क्योंकि मैं थोड़े ही लड्डू अभी ट्राई कर रही थी बना के देख रही थी। तो 2 कटोरी आटा मैंने लिया है बस। और उसी 2 कटोरी आटे में ही मैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स भी डालूँगी तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए इसको भी हम आटे को भी भून लेते हैं अच्छी तरह से। सिम गैस पहले मैंने मीडियम रखी थी गैस, फिर थोड़ा जब कलर आ गया तो उस गैस को सिम कर दिया मैंने। उसके बाद फिर आटे को भून लिया। देखिए आटे का कलर भी आ गया है अच्छा सा डार्क, सही डार्क कलर आया था गाइस। इसमें आपको थोड़ा लाइट कलर लग रहा है, तो अच्छा डार्क कलर आया था। तो आटा भुन गया है। अब चलो, अब आटे को मैं एक परात में निकाल लेती हूँ। आटे को परात में देखिए निकाल लिया है। और मेरे पास थोड़ी सी गोंद जो हम मिलाते हैं लड्डू में, वो मेरे पास रखी हुई थी, थोड़ी क्रश की, उसको भुनी हुई रखी हुई थी वो मेरे पास। तो वो मुझे आपको दिखाना याद नहीं रहा, तो उसको भी मैंने इसमें कढ़ाई में थोड़ा सा गर्म करके और वो गोंद भी डाल ली। तो भुनी हुई रखी हुई थी मेरे पास।
तो वो भी डाल ली और ड्राई फ्रूट्स भी डाल लिए। देखिए ड्राई फ्रूट जितने मैंने क्रश किए तो सारे नहीं डाले हैं, क्योंकि जो आटा है वो थोड़ा ही है, तो उसी हिसाब से मैंने डाले हैं। बाकी जो मेरे पास क्रश किए हुए ड्राई फ्रूट्स रखे हैं वो मैं एक डिब्बे में भर के रख दूँगी। ख़राब तो होंगे नहीं क्योंकि रोस्ट किए हुए हैं, तो आप बाद में किसी खीर में या आगे कुछ हलवा बनाते हैं या किसी भी चीज़ में वो आप जो है क्रश किए ड्राई फ्रूट्स वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बीज डाले हैं, बीज भी मैंने सारे नहीं डाले, थोड़े से ही डाले हैं। उसको भी मैं एक डिब्बे में भर के रख दूँगी। आगे फिर कभी लड्डू बनाओ या हलवा बनाओ या कोई भी चीज़ बनाओ तो उसमें ये चीज़ें यूज़ हो जाती है, फिर हमें आगे मेहनत नहीं करनी पड़ती। देखिए क्योंकि सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है रोस्ट की, तो आगे हम कुछ भी चीज़ बनाएंगे तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो वो डिब्बे में भर के मैं रख दूँगी। अब मैंने खजूर भी इसमें मिक्स कर दिए हैं, देखिए अच्छी तरह से। अब मुझे थोड़ा घी कम लगा, जिससे लग रहा था मुझे लड्डू नहीं बंधेंगे, तो फिर मैंने थोड़ा सा घी गरम करके इसमें मिक्स कर दिया, क्योंकि मैंने पहले आप कढ़ाई में ज़रा ज़रा से घी में ही सारी चीज़ें रोस्ट की थी, तो ऑब्वियसली घी कम ही रहना था, तो थोड़ा सा ही मैंने घी और गरम करके उसमें मिक्स कर दिया। अब मुझे जो खजूर का जो मिक्सचर है वो कम लग रहा था आटे के हिसाब से, तो इसमें मैंने थोड़ी सी गैस बूरा भी मिलाई थी, क्योंकि फिर अगर उसमें मीठा कम रह जाता फिर लड्डू बेकार हो जाते, स्वाद ही नहीं आता। तो थोड़ा सा खजूर था और थोड़ी सी मैंने बूरा मिला ली थी इसमें। वो शूट नहीं हो पाया जो मैंने इसमें बूरा मिलाई थी, क्योंकि मैंने खजूर थोड़े से ही किए थे, मुझसे हुए नहीं, तो इसलिए मैंने थोड़े से ही खजूर लिए थे। अब थोड़ी सी इसमें मैंने बूरा भी मिक्स कर ली थी। तो अब देखिए इस तरह से हम लड्डू को बांध लेंगे, और अभी मिक्सचर थोड़ा गर्म है तो लड्डू बन तो गया। तो अच्छा लगा मुझे जब मुझसे ये पहला लड्डू बना, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ मैं, तो मुझे लग रहा था पता नहीं लड्डू बनेंगे नहीं बनेंगे। तो गाइस मिक्सचर जो है बाद में ना थोड़ा सा ठंडा हो गया था, लड्डू बनने में दिक्कत हो रही थी। तो मैंने सारा जो मिक्सचर है कढ़ाई गरम करके सिम गैस पे थोड़ा सा मिक्सचर को गरम कर लिया। गरम करके फिर मैंने ये लड्डू बांधे थे, तो फिर थोड़े से जल्दी से बंधे, क्योंकि सर्दियाँ इतनी हैं तो वो मिक्सचर बहुत जल्दी ठंडा हो गया। तो इस सारे मिक्सचर को कढ़ाई में आप जब ठंडा हो जाए तो गरम कर लो, और फिर गरम करके दोबारा से मैंने परात में निकाल के और उसको लड्डुओं को बनाया, तब वो बने अच्छी तरह से गरम गरम में ही। तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था, देखिए गाइस। और मैंने छोटे छोटे लड्डू ही बनाए हैं, जिससे एक बारी में एक लड्डू पूरा आसानी से खाया जा सके। तो इस तरह से देखिए मैं सारे लड्डू बांध लूँगी। तो देखिए लड्डू बन के हमारे देखिए कितने अच्छे तैयार हो गए, देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। फर्स्ट टाइम बनाया गाइस मैंने, और लड्डू कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, कितने अच्छे तैयार हो गए हैं। तो आई होप आपको ये देखिए वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए कितनी हेल्दी रेसिपी और फर्स्ट टाइम बनाई है, और फर्स्ट टाइम में कितने अच्छे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं, देखिए गाइस। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, देखिए गाइस। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।